लिसन फ्रॉम द बिगनिंग। जर्नल रूल्स जो हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, गोल्डन रूल। जर्नल करने से पहले सबसे पहले हमें गोल्डन रूल जानना होगा, ठीक है। गोल्डन रूल जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो जानना होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट बेसिकली रेफर्स टू द अंडर पर्सनल अकाउंट इफ यू सी अकाउंट्स ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट नेम्स कम, ठीक है। अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट नेम्स इट कम्स under personal account. Three accounts are there. What are that? Natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Natural personal account means मतलब जैसे नाम, किसी पर्सन का नाम, ठीक है, तो वो हो गया नेचुरल पर्सन, रोहित, मोहित, ऐसा, वो हो गया नेचुरल पर्सन अकाउंट। कंपनी का जो नाम होता है वो आता है आर्टिफिशियल, कंपनी लॉ द्वारा क्रिएट होता है, तो कंपनी का नाम आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें बेसिकली ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो ग्रुप ऑफ पर्सनस का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो जो वर्ड है वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दिस इज वेरी क्लियर रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। देन कम्स योर रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली संपत्ति, जितने भी संपत्ति है, ठीक है, चाहे कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, यस, ऑल द एसेट्स कम्स अंडर रियल अकाउंट। वन थिंग यू मेक इट क्लियर, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में जाता है, बिकॉज बैंक अकाउंट एक पर्सन का नाम या कंपनी का नाम का होता है ना, बैंक अकाउंट तो ऐसे होता नहीं था, तो बैंक अकाउंट कम्स इन व्हाट, बैंक अकाउंट कम्स अंडर द वर्ड पर्सनल अकाउंट, बट कैश इन हैंड, कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट में संपत्ति सब आता है, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ठीक है। तो रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट थिंग इज योर दिस वन, nominal account. Nominal account, under that we include the account of the expenses and incomes and gains. Nominal account we include what all? We include all the expenses and incomes and gains, like for example expenses like salaries paid, wages, okay, interest received, interest paid, this all comes under nominal account. Nominal account rule is what? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, correct? This is the golden rule. This you should be very much clear, ठीक है। After that you should know about a transaction and event, okay। तो here in the exam you'll be given about a transaction. Questions जो रहेगा ना जर्नल का, वो ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग समझते हैं, देखो एक एक क्वेश्चन, एक एक यहाँ सॉल्यूशन दिया है इसके अकॉर्डिंगली। जैसे एक है, होल्ड दिस पेज, हाँ, अमित स्टार्ट ए बिजनेस विथ 50,000 एज कैपिटल इन कैश, ठीक है। 50,000 रुपीज़ कैश से बिजनेस शुरू कर दिया। क्वेश्चन पहले पढ़ के तुमको समझना होगा इस क्वेश्चन में कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। इस क्वेश्चन में कौन सा दो अकाउंट, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व। दो अकाउंट मतलब नॉट पर्सनल रियल अकाउंट, दैट इज द टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टू अकाउंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। जैसे यहाँ पर अमित बिजनेस शुरू कर रहा है 50,000 कैश से, एक अकाउंट कैश होगा और दूसरा जो पैसा से बिजनेस शुरू होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। तो एक अकाउंट कैश हो गया, एक अकाउंट कैपिटल। कैश अकाउंट क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? कैश अकाउंट मैंने अभी समझाया, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। और कैपिटल क्या है? कैपिटल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कैश क्या हो रहा है? कैश इज रियल अकाउंट और कैश हो क्या रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस से पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो कैश डेबिट में होगा। और कैपिटल टकी, कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल वो पैसा है जो ओनर बिजनेस को दे रहा है, यस और नो, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द बिजनेस ओज टू द ओनर। मतलब वो एक्चुअली वो पैसा जो बिजनेस को ओनर दे रहा है, और वो बेसिकली जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तो वो पैसा ओनर को वापस मिलना चाहिए, ठीक है। यही रीज़न है कि कैपिटल हम लोग किधर दिखाते हैं? कैपिटल दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। किस साइड में? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो दो अकाउंट फाइंड आउट कर लिए ट्रांजैक्शन में, एक अकाउंट कैश, एक अकाउंट कैपिटल, ठीक है। अब एंट्री क्या होगा? कैश का हम लोग रूल क्या पढ़े? कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट में होगा, हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट और डेबिट। और कैपिटल क्रेडिट में होगा, तो क्रेडिट में हम लोग कैसे लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं, क्लियर है? टू कैपिटल अकाउंट, ओके। हाँ, तो ये पहला जर्नल एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा जर्नल एंट्री है, अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख बाई चेक। हाँ, तो अमित क्या कर रहा है? बिजनेस में सपोज उसने 50,000 से बिजनेस शुरू किया, अब वो बिजनेस में फिर बीच में अटक गया, तो वो फिर 1 लाख रुपया चेक से बिजनेस में और कैपिटल ला रहा है। तो यहाँ पर चेक है, ऊपर में कैश था, यहाँ चेक है। तो जब भी चेक वर्ड मेंशन रहेगा ट्रांजैक्शन में, बैंक अकाउंट आएगा। क्या अकाउंट आएगा? बैंक। और ये तो कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अकाउंट बैंक होगा, एक अकाउंट कैपिटल होगा। बैंक और कैपिटल दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट, दोनों है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर। तो बैंक क्या क्या कर रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तुम बोलोगे नहीं सर वो तो अमित पैसा दे रहा है, नहीं, बट बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, बिजनेस के अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये सुनो, बिजनेस का अलग बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। और कैपिटल क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट का गिवर, क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी वो ओनर वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो वो गिवर के तौर पे वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है कैपिटल इंट्रोड्यूस अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 50,000 कैश। हाँ, तो ये कॉम्बाइन एंट्री, देखो ये दोनों का कॉम्बाइन, ये जो 1 और 2 एंट्री की उसी का कॉम्बाइन है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो ठो अलग अलग एंट्री नहीं करके, अगर सपोज एक पर्सन जो है वो बिजनेस कैश से भी शुरू कर रहा है, चेक से भी शुरू कर रहा है, तो उसका कॉम्बाइन एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, और एक चीज़ होता है कुछ कुछ केस में कि कोई पर्सन जो है ओनर वो बिजनेस एसेट से शुरू कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर दिस मच, स्टार्टेड बिजनेस विथ एसेट दिस मच, मतलब ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग कैश एंड इज ऑल्सो ब्रिंगिंग एसेट इन द बिजनेस, बिजनेस में वो एसेट भी ला रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज उसने स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ ब्रिंगिंग फर्नीचर रुपीज़ 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर बिजनेस में ला रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और वो फर्नीचर जो बिजनेस में आ रहा है वो कैपिटल के तौर पे आ रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो एसेट के तौर पे, वो जब कैश के तौर पे एसेट अगर वो कैपिटल के तौर पे बिजनेस शुरू कर रहा है तो उस समय वो एसेट अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिट 10,000 बैंक, सपोज एक ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये तुम बैंक में जमा कर रहे हो, तो जब भी तुम 10,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हो, दो अकाउंट हो रहा है, एक तो कैश तुमसे जा रहा है और दूसरा पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो एक बैंक अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट किस में जाएगा, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है ना, तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर जब कैश डिपॉजिट हुआ, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक में पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो बैंक डेबिट होगा, और कैश क्या है, कैश पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल बैंक अकाउंट डॉट डॉट डी आर डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर, ये एक समय। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 15,000 इन कैश, ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 15,000 इन कैश। देखो एक एक चीज़ माइन्यूटली समझना, ये बेस है, मतलब बिगनिंग है अकाउंट्स क्लास 11 के लिए, अभी का इनिशियल स्टेजेस है, तो अभी हो सके जितना हो सके स्टार्टिंग के चैप्टर एकदम अच्छे से समझना है। जैसे ये है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश, ठीक है। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग बिजनेस विथ परचेजिंग गुड्स, गुड्स मतलब गुड्स जब भी रखा रहेगा ना, तो गुड्स मतलब वो बिजनेस के लिए खरीदा जा रहा है, बेचने के लिए, तो व्हेन एवर गुड्स वर्ड इज देयर, तो हमें परचेज या सेल्स अकाउंट लिखना है, ठीक है। सपोज यू हैव परचेज फर्नीचर, यू हैव परचेज machinery, that time that account will come, machinery account, furniture account, but whenever you are purchasing goods or selling goods, in that case purchase account or sales account will come. Is it clear? तो ये परचेज अकाउंट विल कम, वन इज परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एक अकाउंट परचेज होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, दूसरा अकाउंट कैश, परचेज और कैश। परचेज क्या अकाउंट होगा, परचेज नॉमिनल अकाउंट होगा, और कैश क्या होगा, रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। तो परचेज खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंस जाता है, क्रेडिट में इनकम जाता है, तो परचेज डेबिट में जाएगा, और कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है।
तो लास्ट अप टू वेयर हाँ, तो हाँ, परचेज गुड्स इन कैश, सिंपल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। यस, तो अगर परचेज हम कर रहे हैं चेक देकर, मतलब गुड्स खरीदे हैं और उसके बदले चेक पेमेंट के, तो मैंने बोला सिंपल, चेक जब भी आएगा तो बैंक अकाउंट आएगा, चेक जब भी यूज़ होगा क्या आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक एक तो गुड्स खरीद रहे हो तो एक अकाउंट परचेजेस होगा और एक अकाउंट बैंक होगा, एक अकाउंट बैंक होगा, एक परचेज। परचेज एज यूजुअल नॉमिनल अकाउंट है और खर्चा है, डेबिट है, एक्सपेंसिव मतलब डेबिट, तो इसलिए परचेज डेबिट में लिखना है। और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बट बैंक का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, तो बैंक से पैसा जा रहा है, गिवर है, बैंक पैसा दे रहा है, इसलिए बैंक क्रेडिट में आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश फ्रॉम रमेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी ट्रांजैक्शन में परचेज या सेल्स के केस में मोड ऑफ पेमेंट लिखा है तो समझ जाना कि मोड ऑफ पेमेंट लिखा है तो समझ जाना कि वो कैश या चेक से पेमेंट हुआ। बट अगर क्वेश्चन में मोड ऑफ पेमेंट नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ सप्लायर पार्टी का नाम लिखा है तो उस केस में समझना वो क्रेडिट है, ठीक है, मतलब क्रेडिट में खरीदा या क्रेडिट में बेचा है। जैसे यहाँ वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से गुड्स खरीदे, बट यहाँ पर देखो सप्लायर का नाम के साथ साथ मोड भी दिया कैश में खरीदना, मतलब ये कैश परचेज, क्रेडिट परचेज नहीं है, क्या है, कैश परचेज। तो एक परचेज अकाउंट होगा और एक अकाउंट होगा कैश, एक परचेज अकाउंट होगा और एक अकाउंट होगा कैश, ठीक है। तो परचेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आ रहा है और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट से पैसा जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगा क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रमेश, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, ठीक है। तो गुड्स जब खरीदा जा रहा है रमेश से, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रमेश, ठीक है। तो यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट मेंशन है नहीं में मेंशन, तो जब मोड ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है तो मैंने बोला मोड ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है तो उसके समझ जाना वो क्रेडिट परचेज, क्या है, उधार में खरीदा जाए, क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या होगा, उस केस में एक अकाउंट परचेजेस का होगा और दूसरा वो सप्लायर, अगर सप्लायर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग डेप्टर या क्रेडिटर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम जिससे खरीद रहे हो उधार में वो तुम्हारे लिए डेप्टर हुआ या क्रेडिटर हुआ, वो तुम्हारे लिए एक्चुअल में क्रेडिटर हुआ, क्यों, क्योंकि तुमने उधार से खरीदा है, उसको पैसा लौटाना है, वो हुआ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर रेफर टू द पर्सन फ्रॉम हुम यू आर टू हुम यू हैव टू मेक द पेमेंट, जिसको हमें पैसा देना है, और डेप्टर रेफर टू द ग्रुप ऑफ पर्सन जिनसे हमें पैसा मिलना है, ठीक है। तो तुमने सब उधार में किसी से गुड्स खरीदा है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा क्रेडिटर हुआ, तो यहाँ पर मेरा क्रेडिटर कौन हुआ, रमेश, ठीक है। तो परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश, तो इन दैट केस वन अकाउंट विल बी परचेज एंड वन अकाउंट विल बी रमेश, ओके। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है एज यूजुअल, तो वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। और रमेश क्या है, रमेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो उस केस में रमेश तो गिवर हुआ, गुड्स हमें सप्लाई कर रहा है तो वो गिवर होगा, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, नेक्स्ट एंट्रीज में गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश। हाँ, ये क्या हो रहा है, सपोज मैंने रमेश से जो गुड्स खरीदा है अब उसको वापस रिटर्न कर दे रहे हैं, तो परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होता है ना उसके लिए हम लोग अकाउंट यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। जो परचेज किया हुआ गुड जब रिटर्न करते हैं उसके लिए अकाउंट होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, या उसका अदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब गुड्स वापस जा रहे हैं इसलिए आउटवर्ड, ठीक है। तो दो अकाउंट होगा, एक होगा रमेश जिसको गुड्स लौटा रहे हैं और एक अकाउंट होगा परचेज रिटर्न, ठीक है, या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तो रमेश एज यूजुअल हमारा क्या अकाउंट होगा, एज यूजुअल रमेश क्या होगा, रमेश तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। और परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, तो परचेज रिटर्न तुम्हारा जो परचेज के तो गुड्स लौटा दे रहे हो तो तुम्हें उसका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल जाएगा। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, परचेज हम लोग डेबिट में लिखते हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखेंगे, ये सिंपल सा टेक्निक फॉलो करना है। परचेज हम लोग किधर लिखते हैं, परचेज डेबिट में लिखते हैं ना, तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट साइड, ये सिंपल ऑपोजिट वाला, ठीक है, रिवर्सल। तो परचेज डेबिट लेके उसका ऑपोजिट कर दिया परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में। और रमेश क्या हुआ, रमेश गुड्स रिसीव कर रहा है ना, मैं गुड्स रमेश से खरीदा था, गुड्स रमेश को लौटा रहा हूँ, तो यहाँ रमेश क्या गुड्स रिसीव कर रहा है तो वो रमेश कहाँ हो जाएगा, डेबिट टू परचेज रिटर्न, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर, यस। हाँ, नेक्स्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। सपोज यू आर सेलिंग गुड्स फॉर 25,000 इन कैश, कैश में गुड्स बेच रहे हो किसी को, जब कैश में गुड्स बेच रहे हो तो फिर दो अकाउंट आएगा, कैश और सेल्स अकाउंट। मैं आपको बोला गुड्स वर्ड रहा तो गुड्स हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं होता है, गुड्स के केस में सेल्स या परचेज आएगा। तो सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 कैश, तो एक अकाउंट कैश होगा और एक अकाउंट
यस तो नेक्स्ट जो था सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 कैश। जब कैश में तुम गुड्स बेच रहे हो तो एक अकाउंट होगा कैश और एक अकाउंट होगा सेल्स, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 कैश, तो एक अकाउंट कैश और एक अकाउंट सेल्स, ठीक है। तो कैश अकाउंट मेरा रियल है, रियल में पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा व्हाट कम्स इन, और सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट माने एक्सपेंस, क्रेडिट माने, बस रखो, डेबिट माने एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम एंड गेन, क्लियर। तो कैश अकाउंट, यस, तो सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश, तो कैश आ रहा है और सेल्स एक तरह का इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट में जाएगा और कैश तुम्हारा पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 के चेक। मैंने बोला जब भी चेक आए तो समझ लेना वो किस में जाएगा? बैंक में, ठीक है। तो चेक से तुम गुड्स बेच रहे हो, व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स ऑफ चेक, तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर, इसलिए वो डेट में जा रहा है, ठीक है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, नॉर्मल एंट्रीज ऐसे ही चलेगा। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं जैसे सोल्ड गुड, जैसे परचेज के किसी में बोला ना, अगर सप्लायर का नाम है, ठीक है, सप्लायर के नाम है तो हम लोग को क्रेडिट परचेज समझ लें। उसी तरीके सोल्ड गुड्स, जैसे सोल्ड गुड्स टू विक्रम, सोल्ड गुड्स टू ईशान, तो ये केस में क्या है? सिर्फ सप्लायर का नाम है, मोड ऑफ पेमेंट नहीं है, तो वो हुआ क्रेडिट सेल। सपोज एंट्री है सोल्ड गुड्स टू ईशान, सोल्ड गुड्स टू ईशान, तो उसका एंट्री क्या होगा? ईशान को मैं बेचा हूँ उधार में, ठीक है, धार में, ईशान अकाउंट डेबिट, ईशान इज रिसीविंग, तो ईशान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स इनकम है इसलिए वो क्रेडिट, इज इट क्लियर? तो ईशान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये हो गया क्रेडिट सेल्स का एंट्री, ओके।